नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको देश की समस्या से, जैसे अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, और ऐसी कोई भी ऐसी देश की समस्या जिसको आपको तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन अब उसमें लड़ाई झगड़े की बहस के बाद एक प्रवक्ता की मौत हो गई और उनमें गालियों की भरमार होने लगी है। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके बच्चों पर असर पड़ सकता है यह भी हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो इसलिए समय रहते ऐसी बहस को छोड़ दोगे देखना, तो देश की समस्याओं को बताया जाएगा। क्या आपको बताया गया कि आलू और प्याज 40 से 50 रुपए के बीच में आज के भाव होने जा रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं बताया गया। आपको सुशांत सिंह के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अगर सुशांत सिंह के बारे में नहीं बताया जाएगा तो आप आलू और प्याज की कीमतें पूछोगे, जिससे कोई समस्या हो सकती है। लेकिन वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको और आपके परिवार को और हमारे परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। तो समय रहते छोड़ दोगे तो ठीक है, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इसलिए समाचारों के चैनल, न्यूज़ चैनल देखने के लिए या न्यूज़ के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के जयपुर में एक एक्सपायरी डेट के सामान की डेट चेंज करके रीपैकिंग करके बाजार में एक बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। वह दूसरे के शरीरों से, उसके स्वास्थ्य से, परिवार से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक्सपायरी डेट का सामान, खाने का सामान लोगों को बेच रहे हैं। वे दुकानदारों को बेच रहे हैं। दुकानदार भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि किसी दूसरे के शरीर के साथ इसके बाद क्या हो सकता है। वह बीमार हो सकता है। देश की आर्थिक तंगी वैसे ही भोग रहा है, उसका परिवार भी भोग रहा है। इसके बावजूद जब वो खाएगा तो उसके शरीर पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको मीडिया में इस तरह से नहीं बताया जा रहा है कि जैसे पता नहीं हमको किन देशों से खतरा है, किन देशों से युद्ध लड़ना है, लेकिन अगर हम ऐसा सामान खाएंगे जो हमारे ही लोगों के द्वारा हमको खिलाया जा रहा है, तो हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारा शरीर ही लायक नहीं रहेगा तो मुझे लगता नहीं कि आप दूसरे देश के तो छोड़े, खुद के परिवार से भी संघर्ष कर, बीमारी से भी संघर्ष कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको ऐसे लोगों से बचने की, उनको पकड़कर गिरफ्तार करने की, ताकि हमारा देश और से लड़े नहीं लड़ पाए, लेकिन हमारा देश बीमार नहीं हो, हमारा देश आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हो। तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम रह पाएंगे। तो इसलिए इनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि लोग याद रख सके। और हमको अस्पतालों का खर्च भी निकालना पड़ेगा अगर हम बीमार हो गए। तो इसलिए सोचें और इनके बारे में पहले विचार करें। सुशांत सिंह तो बाद में भी इलाज हो जाएगा। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में शनिवार को फिर 1566 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनको मिलाकर अब कुल रोगी 89,363 हो गए हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से 1500 के पार प्रतिदिन मरीज मिल रहे हैं। देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आईसीएमआर के मुताबिक पहली बार लोगों की मांग पर संक्रमण की जांच करने की अनुमति दी गई है। यह मंजूरी लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने या विदेश यात्रा के लिए कोरोना वायरस रिपोर्ट साथ लाने की अनिवार्यता को देखते हुए दी गई है। आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान में 1 लाख से अधिक भर्तियां होनी है। ऐसे में राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि राजस्थान की सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को ही प्राथमिकता मिले। वहीं केंद्र सरकार ने शनिवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी की। इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारोबारी सुधार की प्रक्रिया में देश के राज्य सरकारें किस प्रकार प्रयास कर रही है, उनकी तस्वीर सामने आई है। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश लगातार तीसरी बार पहले पायदान पर बना हुआ है। वहीं राजस्थान 8वें स्थान पर बना हुआ है। राजस्थान के कोरोना के कारण निजी अस्पतालों के अंदर बेड की संख्या कम होती है, तो सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके तहत सभी बेड फुल हो जाने पर नई व्यवस्था के तहत निजी अस्पताल अपने पास के किसी होटल को कोविड-19 सेंटर के रूप में अधिकृत कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनको संबंधित जिला कलेक्टर से मंजूरी लेनी होगी। वहीं बरसात के मौसम में सबसे अधिक डर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का होता है। ये बीमारियां मच्छरों के काटने की वजह से होती है, जो रुके हुए पानी में पनपते हैं।
इस बीमारी को रोकने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी फिर से दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट मुहिम को शुरू किया है। अपनी इस मुहिम की शुरुआत करते हुए सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। वहीं देश में मौजूदा हालात को लेकर मनीष सिसोदिया ने मीडिया को निशाने पर लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर तंज कसा। मनीष सिसोदिया ने सुशांत केस में मीडिया के रवैये को सवाल उठाते हुए कहा कि चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो चुकी है, करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिल चुकी है, किसान व्यापारी सब मुनाफे में है, स्वच्छ भारत और डिजिटल स्किल इंडिया सफल हो चुके हैं। सिर्फ देश में एक ही मुसीबत है कि रिया का पूरा खानदान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया 24 घंटे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सकल घरेलू उत्पाद में तेज गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर रविवार को निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर तीसरा वीडियो जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी गरीबों पर आक्रमण है, छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बार एक ही दिन में 90,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 90,632 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार करते हुए 41,13,811 हो गई है। वहीं इस दौरान 1065 मरीजों की मौत भी हुई है। इस प्रकार कुल मृतकों की संख्या 70,626 हो चुकी है। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट के हर प्रारूप से 2020 घरेलू सत्र के आखिरी में संन्यास लेने का ऐलान किया है। बेल 2012 में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतने वाली इंग्लैंड टीम के सदस्य थे। बेल ने 2015 में वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में खुश रहने की वजह ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा हाल ही में एक कोरोना अस्पताल में देखने को मिला, जहां कुछ कोरोना मरीज बड़ी ही खुशी के साथ अस्पताल में बर्थडे पार्टी मनाते नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोरोना मरीज बड़े ही मस्त अंदाज में डांस भी कर रहे थे। एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ कोरोना मरीज बर्थडे पार्टी बना रहे हैं और सभी बड़ी मस्ती से ग्रुप में डांस भी कर रहे हैं। शायद आपने आज तक अब तक किसी कोरोना अस्पताल का ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। कोरोना महामारी के कारण जब ट्रेन और बस सहित यात्रा के साधन उपलब्ध नहीं है, तो झारखंड के रहने वाले एक युवक को अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर पर बैठाकर 1200 किलोमीटर सफर तय कर डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन की परीक्षा दिलाने ग्वालियर आना पड़ा। जब इस दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सरकार भी मदद करने के लिए आगे आई और ग्वालियर जिला प्रशासन ने तुरंत आर्थिक सहायता करते हुए इस आदिवासी दंपत्ति को सुरक्षित वापस झारखंड पहुंचाने की पेशकश की है। वहीं राजस्थान में रविवार सुबह कोरोना के 726 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुछ संक्रमितों को आंकड़ा 90,089 पर पहुंच गया है। वहीं 8 लोगों की मौत भी हुई। राजस्थान में 3 मार्च को कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके 95 दिन बाद 5 जून को मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची थी। वहीं तेलंगाना सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी सपना साकार होने वाला है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मुकाबले तेलंगाना में बन रहे यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। मंदिर के आसपास निर्माण अभी जारी है। सितंबर महीने में इसके शुभारंभ की घोषणा होने की संभावना है। 2016 में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लिए तिरुपति जैसा ही मंदिर बनाने की योजना पर काम शुरू किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होने पर तिरुपति तेलंगाना के हिस्से में नहीं आया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।